अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शगुफ्ता फराज आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। आज मैं सोच रही थी क्लिनिकल टिप्स के बजाय आज आपको सिटी में लेके जाती हूँ और एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि ट्रैवल व्लॉग बनाने से पहले और सिटी के इम्पॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट जो जगह हैं देखने वाली, उनका टूर कराने से पहले आपको थोड़ा-सा मैं वाटरफोर्ड आयरलैंड के बारे में बता दूँ। वाटरफोर्ड आयरलैंड, आयरलैंड का एक कदीम शहर है और साउथ ईस्ट में है ये। और प्रोविंस मंस्टर, मंस्टर प्रोविंस के जो 6 काउंटीज़ हैं, यानी जो 6 ज़िले हैं, उनमें से एक ज़िला है वाटरफोर्ड। वाटरफोर्ड इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ पे वाइकिंग्स, यानी वो जो बहरी कज़ाक थे, एडवेंचरर थे, जो नॉर्वे से आए थे, उन लोगों ने 914 में हज़रत ईसा की पैदाइश के 900 साल बाद यहाँ पे आके कब्ज़ा किया और यहाँ पे एक नया शहर आबाद किया। और वो शहर पुरानी कदीम फसील के साथ अब भी बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है। बहुत ही मुनज़्ज़म शहर है और उस ज़माने में वाइकिंग्स ने जो किले की फसील या दीवार बनाई थी, वो अब भी वैसी ही है। और जिस शख्स ने, जिस नॉर्वेजियन आदमी ने, रैगनल एक शख्स था जिसने ये शहर आबाद किया, और उसके नाम से अभी तक किले का एक टावर है जिसका नाम है रैगनल्स टावर, और ये दरिया के बिल्कुल किनारे सड़क के साथ है। तो जिस तरह किले की फसील होती है, किले के टावर्स होते हैं बड़े बड़े, उसी तरह से ये किला उसी तर्ज पे तामीर हुआ। तो रैगनल्स टावर भी अंदर से देखने के लायक है। वहाँ पे पूरा हिस्टोरिकल ब्रीफिंग दी जाती है कि किस तरह वाइकिंग्स यहाँ पे आए। जगह जगह वाइकिंग्स की निशानियाँ हैं और ये आयरलैंड का कदीम तरीन शहर है और ये मंस्टर प्रोविंस में है और बहुत ही पुरसुकून शहर है। यहाँ पे बर्फ़बारी भी कम होती है और चूँकि साउथ ईस्ट कोस्ट पे है और अटलांटिक जो सी है वो इससे थोड़ा दूर है, आयरिश सी के किनारे हैं। आयरिश सी जो है वो गर्म पानियों का समंदर है, तो इस वजह से यहाँ पे बर्फ़बारी काफ़ी कम होती है। तो ये थी थोड़ी सी वाटरफोर्ड की हिस्ट्री। अब मैंने सोचा घर के बाहर ये जगह वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे बैठ के मैंने सोचा कि आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। और देखिए मैं पूरी तैयारी के साथ जा रही हूँ सिटी सेंटर। मैंने एक कैप भी पहनी हुई है और ये देखें कैप के ऊपर एक हुडेड जैकेट भी पहनी हुई है। तो सर्दी का कोई पता नहीं चलता कि कब ज़्यादा हो जाती है, तो सोचा कि क्यों ना पूरी तैयारी के साथ जाया जाए। तो इंशाल्लाह मैं ये वीडियो आपको आज दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि वाटरफोर्ड में कौन कौन से कदीम तारीख़ी मकामात हैं। मेरे साथ ही रहिएगा और देखते रहें डॉक्टर शगुफ्ता फराज को ज़िंदगी के सारे रंगों के साथ, जिसमें हेल्थ अवेयरनेस भी है, सफ़रनामे भी हैं और बहुत कुछ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैं देखती हूँ वो मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करती हूँ। और चैनल को लाइक कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो और किसी नए मकाम पे। सिटी सेंटर जाते हुए रास्ते में ये सेंट ऑटरेंस हॉस्पिटल है। मैंने सोचा कि मैं ये भी आपको दिखा दूँ। ये नर्सिंग होम भी है और ये हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न्स हैं यहाँ पे रहते हैं और बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई 5 स्टार होटल में रह रहे हों, बिल्कुल उस तरह के यहाँ पे अच्छे और खूबसूरत तरीके से और बहुत ही रिस्पेक्ट से रहते हैं सीनियर सिटीज़न। ये है सेंट ऑटरेंस हॉस्पिटल। ये है सेंट जॉन्स पास्टोरल सेंटर। अंदर इनकी ये सारी बिशप का हाउस है और यहाँ पे पास्टोरल सर्विसेज हैं। सेंट जॉन्स पास्टोरल सेंटर से चलते चलते इस वक्त मैं सिटी सेंटर में पहुँच गई हूँ। 25 मिनट में मैं घर से यहाँ वॉक करके पहुँची हूँ। ये है एक चौराहा चौक जहाँ से 4 सड़कें निकल रही हैं और ये जो सामने वाली सड़क है यहाँ से हम अगर सीधा जाएं तो सिटी सेंटर में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा शहर की गहमा गहमी होती है और जहाँ पे क्रिसमस मार्केट्स और बाज़ार हैं। और ये यहाँ पे एक मशहूर रेस्टोरेंट है
इस्तंबुल रेस्टोरेंट। तो अपने घर से यहाँ आते जाते ज़्यादातर बस इसी पे नज़र पड़ती है, और ये 1997 में बना। और ये सामने जहाँ पे आपको एंट्रेंस नज़र आ रही है और ये एक बड़ा सा पोल नज़र आ रहा है, तो ये एप्पल मार्केट है। ये होलसेल मार्केट है, अंदर आपको ग्रॉसरीज और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मगर ये एक तरह से शहर कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पे पब्स हैं, लाइव म्यूज़िक होता है, और ये बहुत मशहूर है एप्पल मार्केट। खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग है यीट्स कॉलेज की। ये सिटी सेंटर में यानी शहर के दरमियान में ही है। इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के जा रहे हैं, और सामने अगर आप देख सकें तो आपको नज़र भी आ रहा होगा, लिखा हुआ है यीट्स कॉलेज। बहुत ही आलीशान बिल्डिंग है, और ये 17th या 18th सेंचुरी की बनी हुई है। तो इस वक्त मैं चूँकि एक ब्रीफ व्यू दे रही हूँ, इसलिए आपको एग्जैक्ट मैं इनकी डेट्स नहीं बता पा रही। ये जो सामने आपको एक कदीम बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये कैथोलिक यंग मेंस सोसाइटी है, और ये बिल्डिंग 1906 में बनी हुई है। मैं सामने से आपको पढ़ के बता रही हूँ, 1906 में बनी हुई ये बिल्डिंग है। और ये सामने जो आपको अभी नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल राइट साइड पे ये यीट्स कॉलेज है जो मैंने आपको पहले दिखाया। ये है वाटरफोर्ड का पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज। सामने लिखा हुआ है कि वाटरफोर्ड कॉलेज फॉर फर्दर एजुकेशन। ये है इसकी बिल्डिंग, और ये है सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये बिल्डिंग भी 1906 की बनी हुई है। ये जो सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ये भी 1906 की कंस्ट्रक्शन है। आर्किटेक्चर देखें कितना स्ट्रॉन्ग और कितना मजबूत है। और ये इस तरफ इसके बिल्कुल साथ जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है वाटरफोर्ड का। क्रॉस करने से पहले मैंने सोचा कि मैं ये कलीसा या चर्च का मीनार हमें नज़र आ रहा है, मैं इसकी वीडियो बना लूँ, ताकि मैं करीब जाके, हो सकता है मैं दूर से बेहतर बना पाऊँगी, करीब जाके ये पूरा मीनार हमें नज़र नहीं आएगा। ये वाइकिंग्स ट्रायंगल में है। ये हिस्टोरिकल जितने मोन्यूमेंट्स हैं वो वाइकिंग्स ट्रायंगल में हैं, यानी शहर के इस हिस्से में सारा वो हिस्टोरिकल एरिया है और तारीख़ी सारी इमारतें। इस दफ़ा यूरोपियन जूरी का ये फ़ैसला था कि वाटरफोर्ड को क्रिसमस का कैपिटल बनाया जाए, तो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा वाटरफोर्ड को सजाया गया और बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस डेक्योर किया गया। वो डेक्योर मैंने रात के टाइम भी आपको दिखाया था। और यहाँ पे ये विंटरवेल लाइट्स में लिखा हुआ है। रात को लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं, विंटरवेल लिखा हुआ भी बहुत प्रोमिनेंट होता है, मगर मैं चूँकि डे में वीडियो बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको दिखा देती हूँ। सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो रॉयल थिएटर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वाइकिंग्स ट्रायंगल एक पूरी जगह को डिमार्केशन कर दी गई है, उसको आउटलाइन कर दिया गया है कि वहाँ पे सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं। तो ये एक एपिक टूर है। यहाँ पे लोकल जो गाइड के यहाँ पे एपिक टूर बुक भी होता है। अगर आप वाटरफोर्ड में आते हैं तो आप एपिक टूर ले सकते हैं, जो कि एक वॉकिंग टूर है, और उस वॉकिंग टूर में आपको गाइड सारा कुछ हिस्ट्री बताती हैं, या अगर मेल गाइड हैं तो वो बताते हैं, और आपको वो चल के सारा टूर कंप्लीट करना पड़ता है। तो अब हम भी चल के मैं आपको सिर्फ वो मॉन्यूमेंट्स बाहर से दिखाऊंगी, और आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप कभी वाटरफोर्ड आएँ तो ज़रूर आप एपिक टूर ले लें। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 30-35 यूरो में वो पूरा का पूरा वाइकिंग्स ट्रायंगल दिखा देते हैं। जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बिशप्स म्यूज़ियम है, और अगर आप एपिक टूर बुक कराते हैं तो ये सामने आपको जो खूबसूरत फ्लोरल रिंग्स नज़र आ रहे हैं, इसी दरवाजे से और इसी विंडो से आपको एपिक टूर बुक कराना पड़ता है। और ये बिशप्स पैलेस म्यूज़ियम है, और ये यहाँ के पहले बिशप का घर भी था, म्यूज़ियम इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ से आप एपिक टूर स्टार्ट करेंगे। ये भी वाइकिंग्स ट्रायंगल में आता है। वो इसके बिल्कुल साथ जो है वो रॉयल थिएटर है। यहाँ पे काफ़ी क्लासिकल मूवीज़ वगैरह लगती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए वाटरफोर्ड बहुत मशहूर है वो है वाटरफोर्ड क्रिस्टल। ये क्रिस्टल फैक्ट्री है, पूरी दुनिया में वाटरफोर्ड का क्रिस्टल बहुत मशहूर है। अगर आप चाहें तो इसका एक ट्रिप ले सकते हैं, इसकी भी टिकट है। आप अंदर अगर चले जाएंगे तो वो आपको बुक करके एक टूर फैक्ट्री टूर कराएंगे, जिसमें क्रिस्टल बनता हुआ दिखाते हैं,
और जो खूबसूरत इनकी जो आइकॉनिक क्रिस्टल पीसेस हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, और जो यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आई हैं या आए हैं, तो उनके फ़ोटोज़ हैं, और क्रिस्टल किस तरह से बनता है, किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज और ऑर्गेनाइज होती हैं, वो सारा यहाँ से आप अंदर जाके टूर लेके देख सकते हैं। मगर ये मैं आपको बता दूं कि ये वाटरफोर्ड का जो वाटरफोर्ड क्रिस्टल है वो पूरी दुनिया में इसका कोई सानी नहीं है, बेस्ट क्रिस्टल है, और 17वीं सदी में यहाँ पे ये बनना शुरू हुआ था। ये रॉयल थिएटर बिल्कुल सामने है वाटरफोर्ड क्रिस्टल के। और ये देखिएगा, 2 साल पहले भी हम आए थे तो ये कॉपर का एक डांसिंग डॉल का मुजस्मा यहाँ लगा हुआ है। ये है रॉयल थिएटर, और यहाँ पे कैसल की ये कदीम दीवार है जो पुरानी शहर की दीवार थी। इसके अंदर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, आप इसके अंदर से गुज़र के भी वाइकिंग्स ट्रायंगल में जा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो रेगनल्स टावर को क्रॉस करते हुए आप उसके साथ वाली गली से भी अंदर एंटर हो सकते हैं। वाटरफोर्ड के एक मशहूर कंपोज़र थे, उनका स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ है। विंसेंट वेल्च इनका नाम है, और ये देखिए इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाटरफोर्ड में 1812 में पैदा हुए और इनकी वफ़ात हुई 1865 में। और जो जो चीज़ें इन्होंने कंपोज़ की उनमें से फेमस कुछ लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन हैप्पी मोमेंट्स डे बाय डे द सेंट्स ऑफ लेर मे पास इन स्विफ्ट बट ट्रैंक्विल टाइड अवे फ्रॉम टाइम्स अनब्रिंगिंग ग्रास। तो ये हैं जी विंसेंट वेल्श, और ये पीछे हमें चर्च का मीनार नज़र आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरफ मेडिवल म्यूज़ियम है, अंदर मेडिवल जो टाइम पीरियड था उसकी सारी चीज़ें रखी गई हैं। और ये बिशप्स कैफ़े है, बिशप्स पैलेस के साथ टूरिस्ट के लिए उन्होंने एक कैफ़े बना दिया है। तो अब हम अंदर एंटर होते हैं वाइकिंग्स ट्रायंगल में। किले की कदीम दीवार में से ये छोटा सा शॉर्टकट रास्ता है जो हमें अंदर हिस्टोरिकल जो एरिया है वाइकिंग्स ट्रायंगल वहाँ पे ले जाता है। और ये रॉयल थिएटर के बिल्कुल साथ है। अगर आप रॉयल थिएटर आते हैं और आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो ये पुरानी दीवार में से छोटे रास्ते में से आप अंदर जा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने अभी आपको दिखाया है विंसेंट वेलिश का मुजस्मा, और ये है रॉयल थिएटर, और इसके साथ ही ये छोटा सा रास्ता है, ये हम शॉर्टकट लेते हैं और अंदर एंटर हो जाते हैं। किंग्स ने किले की जो दीवार बनाई थी उसके पत्थर वैसे के वैसे ही हैं, और जो हिस्सा वो प्रिजर्व कर सके हैं किले की दीवार को उसी तरह प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ से जब हम अंदर एंटर होंगे तो वो सारा एरिया है जहाँ पे शहर की कदीम मॉन्यूमेंट्स हैं, कदीम बिल्डिंग्स हैं और म्यूज़ियम्स हैं। तो मेरे साथ ही रहिएगा। अब हम अंदर एंटर होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ एक आउटलुक दूंगी ताकि अगर आप वाटरफोर्ड विज़िट करें तो आपको चीज़ें देखने में आसानी हो। वाइकिंग्स ट्रायंगल में अगर हम रॉयल थिएटर से अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे मेडिवल म्यूज़ियम है। अगर आप चाहें तो मेडिवल म्यूज़ियम का टिकट लेके अंदर से विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप टूर बुक कराते हैं तो इनका एक पैकेज भी है जिसमें ये सारे म्यूज़ियम्स दिखाते हैं, और बाकी आपको वॉकिंग टूर कराते हैं जिसमें आप ये सारी बिल्डिंग्स को देख सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपको वॉकिंग टूर ही करा रही हूँ ताकि आपको सिर्फ थोड़ी सी ओरिएंटेशन हो जाए कि शहर का जो हिस्टोरिकल जो एरिया है वो किस तरह का दिखता है। मेडिवल म्यूज़ियम के साथ साथ हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। जो इसका एंट्रिंग डोर है वो इस तरफ है, और मेडिवल म्यूज़ियम की बिल्डिंग ये आपको येलो स्टोन्स की बनी हुई नज़र आएगी, और इसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मेडिवल म्यूज़ियम। यहाँ पे आपको वाटरफोर्ड की हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने में, और गाइड के साथ जब आप टूर करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके सामने वाटरफोर्ड के इंग्लिश प्रिंस और प्रिंसेस का स्टैचू है। अगर आप चाहें तो यहाँ खड़े होके फ़ोटो भी बनवा सकते हैं। ये एक ख्याली मुजस्मा जिस तरह बनाया गया है, मैरिज ऑफ स्ट्रॉन्ग वो प्रिंस था और प्रिंसेस एलिफ का मुजस्मा है जो उनकी शादी के मौके पे तकरीबन 1170 में वाटरफोर्ड में उनकी शादी हुई थी। तो उस वक्त का ये हमें आइकॉनिक मुजस्मा है, और यहाँ पे हम खड़े होके फ़ोटो बनवा सकते हैं। यहाँ पे भी आप फ़ोटो बना सकते हैं। यहाँ पे वाटरफोर्ड आयरलैंड लिखा हुआ है।
अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके खड़े होने के लिए भी ये जगह है। ये देखिएगा, ये है मेडिवल म्यूज़ियम। मेडिवल म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने ये मैंने आपको फ़ोटोग्राफ़ी के लिए फ़ोटो पॉइंट्स दिखाए हैं, ये देखिए। मेडिवल म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ आयरिश सिल्वर म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम भी अंदर से देखने के काबिल है। अगर आप वाटरफोर्ड आते हैं तो ये म्यूज़ियम भी ज़रूर देखिएगा। मेडिवल म्यूज़ियम भी बहुत अच्छा है और आयरिश सिल्वर म्यूज़ियम भी। यहाँ पे कदीम सिल्वर के जो चीज़ें यहाँ वाटरफोर्ड में बनी या यहाँ के बादशाहों के इस्तेमाल में रहीं, वो यहाँ पे प्रिजर्व्ड हैं। तो ये है आयरिश सिल्वर म्यूज़ियम। और ये पूरा स्क्वायर जो है वो कैथेड्रल स्क्वायर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा चर्च, जो यहाँ पे सबसे पहला चर्च था, वो मौजूद है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये कैथेड्रल था और इसके अपोजिट साइड में बिशप्स हाउस और बिशप म्यूज़ियम, जिसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है, वो है। और बिल्कुल सामने जो आपको मैरून कलर की छोटी सी इमारत नज़र आ रही है, ये आयरिश वेक म्यूज़ियम है। तो इस कैथेड्रल स्क्वायर में आपको काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स नज़र आएंगे। और ये जो सामने आपको गली की जहाँ पे ओपनिंग है, वहाँ पे आपको ये बागबान नज़र आ रहे हैं। तो इसके ये रिवर श्योर के किनारे हैं, यानी ये सारी की सारी इमारतें, ये पूरा शहर जो है वो रिवर श्योर के किनारे है। या इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होते हैं, लाइफ लाइन्स होते हैं। तो ये जो बागबान है, एक आइकॉनिक बागबान है, एक शेड बनाया हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, सस्ताते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये दरिया है सामने और दरिया के बिल्कुल किनारे पे ये बैठने के लिए बड़ा सा बागबान बना हुआ है। ये हम इस वक्त कैथेड्रल स्क्वायर में हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे म्यूज़ियम्स और कैथेड्रल चर्च है। कैथेड्रल स्क्वायर में आप देखिएगा कि सस्ताने के लिए, बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए ये टेबल है और इसके साथ 2 स्टूल्स हैं। तो आप आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप कर सकते हैं। और इसके ऊपर चेस बनी हुई है, यानी शतरंज बनी हुई है, और उस पर लिखा हुआ है कि चेस पीसेज अवेलेबल एट द मेडिवल म्यूज़ियम। मींस कि ये भी देखें अच्छी चीज़ है कि अगर आपने ये ख़रीदने हैं चेस पीसेस, तो आप मेडिवल म्यूज़ियम से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह से ज़ाहिर है म्यूज़ियम्स की अपनी इनकम भी जनरेट होती है और लोग भी एंजॉय करते हैं। तो हर चीज़ से एक दूसरे का फ़ायदा जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे इस तरह बेनिफिट के लिए जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके लिए काफ़ी सारी सहूलतें हैं और लोग वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स होकर एंजॉय करते हैं। ये मैं आपको मेन कैथेड्रल दिखा रही हूँ, जो सबसे पहला कैथेड्रल था। और ये कैथेड्रल स्क्वायर, यहाँ पे बैठ के हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। ये फेमस कैथेड्रल स्क्वायर है और ये वाइकिंग्स ट्रायंगल में ही आता है। तो जहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और हिस्टोरिकल जो एरिया है, उसको वाइकिंग्स ट्रायंगल का नाम दिया गया है। ये खूबसूरत गलियाँ वाटरफोर्ड की ही हैं और आपको दीवारों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स नज़र आएंगी, जो स्ट्रीट आर्ट कहलाता है, या हम स्ट्रीट म्यूरल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे जा बजा दीवारों के ऊपर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जितने भी हैं वाटरफोर्ड के, उन्होंने स्ट्रीट आर्ट किया हुआ है, जो कि शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनता है। अब हम कैथेड्रल स्क्वायर में ही घूम रहे हैं और मेन कैथेड्रल के सामने ये बिल्डिंग है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर है और बहुत खूबसूरत है। और जो हिस्ट्री लवर हैं उनके लिए तो ये आर्किटेक्चर जो है यही मशहूर कुन है। अब मैं सामने से आके आपको कैथेड्रल दिखा रही हूँ, ये देखिएगा। ये ऊपर तक कैथेड्रल का जो कलीसा का मीनार है वो आप देख सकते हैं, और ये मेन एंट्रेंस है। और उसके ऊपर, सबसे ऊपर जो है वो आपको एक क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, और ये है मेन एंट्रेंस कैथेड्रल की।
मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा रही हूँ। ये क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल है वाटरफोर्ड तरफ से भी आप घूम के आएंगे। आपको ये मेडिवल म्यूज़ियम बिल्कुल साथ है कैथेड्रल के। ये आपको मैंने कैथेड्रल दिखाया। अगर सामने से हम यूँ देखें तो इसके बिल्कुल पीछे मेडिवल म्यूज़ियम है, और अगर पिछले रास्ते से हम आए शॉर्टकट से तो मेडिवल म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ कैथेड्रल है, और इस पूरे स्क्वायर को कैथेड्रल स्क्वायर कहते हैं। कैथेड्रल स्क्वायर में से अब हम इस गली के ज़रिए बाहर निकल आए हैं, और हर गली शहर की जो है बिल्कुल शतरंज की तरह से ये शहर आबाद है, और हर गली का रुख जो है वो रिवर श्योर की तरफ है। जिस गली में से भी आप आएंगे आपको सामने दरिया नज़र आएगा, और ये जो सामने आबादी नज़र आ रही है वो रिवर श्योर के किनारे दूसरी तरफ की आबादी है। इस तरफ मैं एक तरफ खड़ी हूँ रिवर श्योर की, और इस तरफ ये मेन सिटी है, सिटी सेंटर और बाकी चीज़ें, और ये दरिया के दूसरी तरफ शहर की नई आबादी है। कुछ कदीम इलाके हैं और कुछ नई आबादी है। तो ये देखें, जो दूर से मैंने आपको बादबान दिखाया था वो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, और अब मैं करीब जाके आपको रिवर श्योर भी दिखा दूँगी, और साथ में वाइकिंग्स ट्रायंगल में कुछ और एरियाज़ जो शामिल हैं वो भी मैं दिखा दूँगी। पूरा शहर चूँकि दरिया के किनारे पे है, ये बादबान दरिया के साथ साथ काउंटी ने और कॉरपोरेशन ने बनाया हुआ है। ये नए बने हुए हैं, और यहाँ पे लोग आते हैं सैर के लिए, जो भी रिवर श्योर को देखना चाहते हैं, यहाँ पे बैठ के थोड़ा हैंग आउट करना चाहते हैं, वो इस बादबान के नीचे बैठ जाते हैं। सामने आपको एक लंबा सा मीनार नज़र आ रहा है, ये नई कंस्ट्रक्शन है। और इस तरफ जो है ये देखिए, अभी हम वाइकिंग्स ट्रायंगल में ही हैं, यानी शहर के कदीम इलाके में ही घूम रहे हैं। और इसी दरिया के ज़रिए नॉर्वेजियन वाइकिंग्स यहाँ पे आए थे 914 में, और उन्होंने इस शहर पे कब्ज़ा किया था, इसलिए अब हर चीज़ वाइकिंग्स के साथ ही रिलेटेड है। तो इसको वाइकिंग सिटी भी कहते हैं, और ये बहुत कदीम शहर है जो 914 में आबाद हुआ, और ये साउथ ईस्ट है आयरलैंड का, और रहने के लिए ये हर लिहाज से बहुत अच्छा शहर है। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ नेशनल टाइम्स म्यूज़ियम। ये अगर आप अंदर से विज़िट करेंगे, ये भी बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है। यहाँ पे दुनिया जहान की और बहुत कदीम से कदीम घड़ियाँ, जब से घड़ियों की हिस्ट्री तारीख़ शुरू हुई तब से लेके अब तक की बहुत सारी कीमती और नायाब घड़ियाँ मौजूद हैं। तो ये है जी टाइम्स म्यूज़ियम, और ये भी बहुत खूबसूरत इमारत है, और सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द आयरिश म्यूज़ियम ऑफ टाइम। चलते फिरते जा बजा आपको किले की कदीम दीवार और बहुत बड़े बड़े जो किले के मीनार और दीवारें हैं वो हमें नज़र आती हैं।
तो ये देखिए, ये अभी हम इस वक्त कैथीड्रल स्क्वायर के करीब हैं। मैं दूसरी गली से दोबारा कैथीड्रल स्क्वायर में एंटर हुई हूँ और ये देखिए, ये है 1718 में यहाँ पे एक हॉस्पिटल था। तो ये है उसके कुछ दीवारें और कुछ हॉस्पिटल का बचा हुआ हिस्सा बाकी है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इस तरह से ग्रिल्स लगा के महफूज कर लिया है। सामने लिखा हुआ है 1718 द हॉलीकॉस्ट हॉस्पिटल। और ये जो दीवारें हैं ये उस ज़माने के 1718 के बने हुए हॉस्पिटल की दीवारें हैं। और ये देखिए, ये दोबारा से हम कैथीड्रल स्क्वायर के करीब हैं और ये वाइकिंग्स का निशान है। यहाँ सामने वाइकिंग्स का निशान बना हुआ है। वाइकिंग्स एक्चुअली इसी तरह के ड्रेस पहनते थे। तो यहाँ पे कल्चर में काफ़ी हद तक वाइकिंग्स का जो है अमल दखल नज़र आता है। और ये देखिएगा, ये इस किले की दीवार और उसके कुछ बाकी बचे हुए हिस्से हैं और ये बिल्कुल असल बुनियाद पे इसी तरह का ये सारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल जेन्युइन है। जो किले की दीवारें और उसके रेमनेंट्स हैं और जो कदीम पत्थर हैं वो भी आपको अंदर नज़र आ रहे हैं। शहर में जगह जगह इस तरह से आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि वाइकिंग्स ट्रायंगल का ये सीमेंटेड इस तरह से नक्शा यहाँ पे बना हुआ है, ताकि आप इसको फॉलो करते हुए आप वाइकिंग्स ट्रायंगल में जो भी चीज़ें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कैथीड्रल देखा था, तो कैथीड्रल ये मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा जूम करके। बाकी जितने भी म्यूज़ियम्स वगैरह हैं वो वाइकिंग्स ट्रायंगल के इस मैप के अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। और ये रोड के ऊपर जगह जगह वाइकिंग्स ट्रायंगल के इस तरह सीमेंटेड पिलर के ऊपर ये नक्शे बने हुए हैं। और इस तरफ ये देखिए, ये रिवर श्योर है और मैं आपको रिवर श्योर भी दिखा देती हूँ। यहाँ ये दरिया है। दरिया के किनारे पे दूसरी तरफ आप देखें कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। ये बीच में सड़क है और मेरे बिल्कुल बैक पे, जैसे मैंने आपको दिखाया, सिटी सेंटर है और ये दरिया के किनारे पूरा शहर आबाद है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक बहुत कदीम बिल्डिंग है, उसके ऊपर लिखा हुआ है किंग रिचर्ड ऑफ इंग्लैंड। 1377 से लेके 1399 तक जो बादशाह थे इंग्लैंड के, वो यहाँ पे इस सड़क पे लैंड हुए थे 1394 में। तो ये वो कदीम बिल्डिंग है और इस सड़क पे, इसी सड़क पे वो लैंड हुए थे और यहीं पे वो आए थे किंग रिचर्ड। सामने देख रहे हैं ये बागबान और इसके साथ साथ ये है रैग्नल्स टावर। ये किले की फसील के साथ साथ एक बहुत बड़ा टावर है। रैग्नल्स, जैसा मैंने आपको बताया कि वो वाइकिंग था, वो एडवेंचरर था जिसने ये शहर आबाद किया। आप चाहें तो 5 यूरो दे के इस टावर को अंदर से विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे इस टावर की मुकम्मल हिस्ट्री है। और ये सामने सिम्बॉलिकली एक बहुत बड़ी लकड़ी की कश्ती बनी हुई है, जो कि वाइकिंग्स आए थे जब, नॉर्वेजियन वाइकिंग्स, तो उन्होंने इस तरह की कश्तियों में सफ़र किया था। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे एपिक टूर ले रहे हैं और उनको पूरा गाइड करके बता रहे हैं कि इस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये रैग्नल्स टावर है, रैग्नल्स टावर। और यहाँ पे ये वाइकिंग्स बोट है जो कि यहाँ पे खूबसूरती के लिए बनाई गई है। सिम्बॉलिकली ये बोट बनाई गई है ताकि टूरिस्ट देखें और वाइकिंग्स ने जिस तरह से ये शहर आबाद किया था, फ़तह किया था, तो उसके बारे में उनकी याद में यहाँ पे ये मोन्यूमेंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि गाइडेड टूर भी होते हैं, जैसे वॉकिंग टूर और एपिक टूर जिसे कहते हैं। और वो गाइडेड टूर जो है, ये गाइड आप देखें, टूरिस्ट को देखें और गाइड को देखें और ये उनको डिटेल बता रहे हैं
और ये पूरी इनकी हिस्ट्री भी बता रहे हैं। और ये है रैगनल्स टावर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया और बताया। इस टावर के बिल्कुल सामने ये होटल है, इसका नाम टावर होटल है। और ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रिवर श्योर। ये काफ़ी सारी इसमें आप देखें शिप्स, बोट्स और फेरीज खड़ी हुई हैं और बिल्कुल ये लबे सड़क है। बहुत खूबसूरत दरिया है और इसी दरिया के ज़रिए वाइकिंग्स यहाँ पे इस शहर में एंटर हुए थे और इस शहर पे कब्ज़ा किया था। ये है रिवर श्योर। मैं करीब जाके भी आपको दिखा देती हूँ सड़क क्रॉस करके। सड़क क्रॉस करके अब आप देखें कि मैं दरिया के बिल्कुल किनारे पे आ गई हूँ। बहुत सारी बोट्स, जिनमें कमर्शियल बोट्स भी हैं, प्राइवेट बोट्स भी हैं, क्रूज़ेज़ हैं और उसमें प्राइवेट क्रूज़ भी हैं, कमर्शियल क्रूज़ भी हैं, वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये दरिया यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़र आता है शहर के अंदर। इसके एक तरफ ये पुराना शहर है, ये आप देख रहे हैं रैगनल्स टावर है जो मैंने आपको अभी उस तरफ से दिखाया। ये वाइकिंग्स ट्रायंगल में ही इसका शुमार होता है। और ये कदीम वाइकिंग्स जो 914 में जिन्होंने आके ये शहर आबाद किया, उन्होंने ये किले का ये टावर था और इसके अंदर इसकी पूरी हिस्ट्री इस वक्त भी दिखाते हैं। टिकट लेके आप इसके अंदर जा सकते हैं। और सामने वो वाइकिंग्स की बोट नज़र आ रही है, ये भी एक लैंडमार्क है शहर का। और ये देखिए, ये इस तरफ ये पुराना शहर है, सिटी सेंटर, और ये है दरिया रिवर श्योर। और दरिया के दूसरी तरफ ये देखिए, ये शहर की दूसरी तरफ की आबादी है। वो भी बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत आबादी है। तो दरिया के दोनों तरफ वाटरफोर्ड शहर आबाद है। पोर्ट लार्ज जिसको कहते हैं और इनकी अपनी लैंग्वेज में, आयरिश लैंग्वेज में पोर्ट लार्ज कहते हैं। और ये बहुत बड़ा यहाँ पे पोर्ट है और रिवर श्योर का ये एक हार्बर है। और यहाँ से बहुत सारा जो हार्बर से जिस तरह से सामान इधर उधर तरसील होती है, उसी तरह से ये हार्बर है वाटरफोर्ड की। और ये शहर का खूबसूरत हिस्सा है। और ये शहर के एक तरफ जो हमें दरिया नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ बिल्कुल नया शहर हमें नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ये मैंने अभी आपको तमाम पुराने शहर की सैर कराई। इसमें ये आखिर में जो मैंने आपको ये रैगनल्स टावर दिखाया, ये वाइकिंग्स ने ही बनाया था शहर का पुराना किला। और पुराने ये शहर के किले के टावर्स हैं जो अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये देखिए, ये एक तरफ ये टावर है और ये दरिया है रिवर श्योर। और इसी के रास्ते वाइकिंग्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे और उन्होंने शहर को फ़तह किया था। ये आयरलैंड का कदीम तरीन शहर है, इसको एंशियंट साउथ ईस्ट कहते हैं। और ये सबसे पुराना शहर है आयरलैंड का, वाइकिंग्स ने आबाद किया था। तो उम्मीद है आपको वाइकिंग्स ट्रायंगल में मौजूद सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस और सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पसंद आए होंगे। शहर की सैर भी हो गई और इस तरह से आपने शहर के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो भी देख ली। शहर का खूबसूरत दरिया भी आपने देख लिया, रिवर श्योर। और इस तरह से अब मैं भी काफ़ी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हुए चल चल के काफ़ी थक गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आपसे इजाज़त लूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे, किसी नए सफ़र में और किसी नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दें। डॉक्टर शगुफ्ता फराज को अपना बहुत ख्याल रखिएगा।